बिरजू, अच्छा तो फिर अब मैं चलता हूँ। अपने हाथ में पकड़ा लठ वहीं किनारे पर खड़ा कर देता है और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वरुण घर की दहलीज पर ही खड़ा है, ना तो अंदर जा सकता है और ना ही बाहर। वरुण, इन कुत्तों से कैसे निपटा जाए? इनकी आंखें बता रही है कि ये मेरा शिकार ही चाहते हैं, मैं तो इनके निशाने पर ही हूँ। और तभी कालीचरण के घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। वरुण कार को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसके अंदर शक्ति और प्रताप बैठे थे। वरुण ऊंची आवाज में, हेलो शक्ति, मैं यहाँ हूँ। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वरुण, आंगन में मत आना, अंदर खतरनाक कुत्ते बैठे हैं, ये तुम पर भी हमला कर सकते हैं। शक्ति, क्या कह रहे हो? और दोनों आंगन का गेट खोलकर अंदर आ जाते हैं। वरुण, हद हो गई, ये कुत्ते अब क्यों नहीं भौंक रहे? सिर्फ मेरे लिए ही भौंक रहे थे, पर इन दोनों के अंदर आते ही ये दोनों शांत हो गए। शक्ति और प्रताप दोनों वरुण के पास आ पहुंचते हैं। शक्ति वरुण से, क्या बात है, दरवाजे पर ही क्यों खड़े हो? बैग लटका कर। अभी पहुंच रहे हो या फिर यहाँ से जा रहे हो? वरुण, मुझे तो यहाँ आए आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया है, पर यहाँ तो कुछ। प्रताप, सरपंच साहब से मिल लिए हो तो वापस चलते हैं अब। वरुण, अभी सरपंच साहब से कहाँ मिला हूँ, वो तो है ही नहीं घर पे, बस उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। शक्ति, अच्छा तो अब क्या करना है? यहीं गेट पे खड़े होकर इंतजार करना है? वरुण, अरे नहीं, आओ अंदर, तुम अंदर ही बैठते हैं। शक्ति, घर पर और कोई नहीं है क्या? वरुण, अभी तो श्रेया और उनकी माँ यहीं पर थे। वरुण, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कोई मैंने जोक सुना दिया हो? शक्ति, तुमने अभी क्या कहा कि सरपंच साहब की बेटी और बीवी अभी यहीं थे? वरुण, हाँ, उन्होंने ही तो मुझे अभी यहाँ बिठाकर चाय पिलाई। शक्ति, पर ऐसा कैसे हो सकता है? पर ये टूटा हुआ कप यहाँ कहाँ से आया? वरुण, यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। श्रेया ने तो मुझे अच्छे कप में चाय पिलाई थी, पर अब ये तो टूटा हुआ है, मुझे भी समझ में नहीं आया इसे देख के। प्रताप, चलो इस कप को छोड़ते हैं यहाँ पे और अब यहाँ से चलते हैं, शाम को फिर से आ जाएंगे, सरपंच ही आएंगे तो। वरुण, चलो तुम दोनों आओ, एक काम करना है। शक्ति, क्या काम करना है? वरुण, दरअसल मैंने उन दोनों को आवाज दी, लेकिन वो दोनों नीचे उतर के नहीं आई, बस उन्हीं को देखने जाना है ऊपर के कमरों में। शक्ति, बेवजह किसी के घर में घूमना ठीक नहीं है, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। वरुण, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीख की आवाज सुनी। वो चीख की आवाज सौम्या देवी की थी, जिसके बाद मैं और श्रेया सौम्या देवी को देखने गए, पर सौम्या देवी तो मिली नहीं और श्रेया भी गायब हो गई। पर तुम दोनों आ गए हो तो मुझे और हौसला आ गया है, चलो देखते हैं। प्रताप, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तीनों भाग के वहां से निकले ही थे कि एक गाड़ी आंगन में आ जाती है और एक साइड में आके खड़ी हो जाती है। सरपंच कालीचरण गाड़ी से उतरकर बाहर आते हैं और उनके साथ 25-26 साल की सुंदर सी लड़की भी थी। शक्ति, ये लो, सरपंच साहब तो आ गए। कालीचरण इन तीनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। शक्ति और प्रताप को तो वो पहचान जाते हैं, लेकिन वरुण को नहीं पहचान पाते। शक्ति, कैसे हो सरपंच साहब, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। शक्ति, हम वरुण को आपके यहाँ छोड़ने आए थे। वरुण, मैं 2 दिन पहले आने वाला था, आप ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया था, पर आप तो फोन ही नहीं उठा रहे थे। कालीचरण को याद आ जाता है कि मैंने ही वरुण नाम के शख्स को संपर्क किया था एक बहुत जरूरी काम को करने के लिए। कालीचरण, हाँ 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 हाँ, मैंने ही आपको कांटेक्ट किया था, आप आ गए, बहुत अच्छा किया आपने। वो दरअसल मेरा फोन खराब हो गया था। वरुण, अच्छा तो ये बात है, चलो कोई बात नहीं। कालीचरण अंदर ले जाता है उसे। कालीचरण, ये मेरी पत्नी है रीमा। वरुण कालीचरण के ऐसे बोलते ही थोड़ा सा हैरान होता है। कालीचरण रीमा से, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। कालीचरण, फिर कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ आने में? वरुण, ये दोनों ही तो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। वरुण, अच्छा एक बात बताइए। कालीचरण, हाँ पूछो, क्या पूछना है? वरुण, दरअसल मैं यहाँ जब आया तो मेरा स्वागत आपकी बेटी और वाइफ ने अच्छे से किया, लेकिन अभी मुझे वो कहीं नहीं दिख रही हैं। ऐसा क्यों? मैंने काफी आवाज भी दी थी, लेकिन वो सामने ही नहीं आई, शायद ऊपर के कमरों में जाके बैठ गए दोनों।
कालीचरण, क्या कह रहे हो? मेरी पत्नी और बेटी को मरे तो 2 महीने से भी ऊपर का वक्त हो चुका है। वो तुम्हारा कैसे स्वागत करेंगी यहाँ पर? वरुण कालीचरण की बात सुनकर बेहद हैरान हो जाता है। वरुण, क्या बात कर रहे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे चाय पिलाई और बहुत सारी बातें भी की। सब कुछ बहुत रियल था। फिर पता नहीं आपकी पत्नी की चीख सुनाई दी मुझे। फिर मैंने और श्रेया ने देखा तो फिर वो कहीं नहीं मिली और श्रेया भी गायब हो गई। प्रताप, वरुण भाई, आप इसका मतलब क्यों नहीं समझ रहे? मैं इसलिए कह रहा था आप यहाँ से चलिए। दरअसल आपने इनकी बेटी और पत्नी का भूत देख लिया है। वे दोनों 2 महीने पहले नदी में गिरकर मारी गई थी। वरुण, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकता। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता, कैसे भी नहीं मान सकता। शक्ति, तुम इस बात को छोड़ दो और जो काम करने आए हो वो जल्दी करो। वरुण, आप दोनों को जाना है तो जाइए। मुझे तो यहाँ ढेरों काम है और मैं सारे काम निपटाए बगैर इस गांव से नहीं जाऊंगा। कालीचरण, चलो जो हुआ सो हुआ। कई बार आंखों का धोखा हो जाता है। अच्छा, तो मैंने जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया है वो वाकई तुम कर सकते हो? वरुण, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे सारी डिटेल बता दीजिए ताकि मैं अपनी खोज में लग जाऊं। शक्ति, क्या तुम यहीं रहने वाले हो इनके काम की वजह से? वरुण, हाँ, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। लगभग 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे, या फिर शायद इससे भी ज्यादा लग जाए। शक्ति, ठीक है, पर हमें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हम अकेले में 2 मिनट बात कर सकते हैं? वरुण, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बाहर चल के बात करते हैं। शक्ति, देखो वरुण, जो तुम काम करने आए हो केवल उसी पे ही ध्यान देना। ठाकुर अनिरुद्ध और प्रियंका की तरफ जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ठाकुर से उलझने की कोशिश करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। वरुण, कैसी बात कर रहे हो तुम? कालीचरण के काम से भी इम्पोर्टेंट काम मेरा प्रियंका और उसके बच्चे को ढूंढना है। कालीचरण के घर में रह के मैं ये काम बहुत आसानी से कर सकता हूँ। शक्ति, हम तुम्हें इसी काम को करने से तो मना कर रहे हैं। तुम जानते नहीं हो अनिरुद्ध ठाकुर को, तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। अरुण, कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरे सामने हो रहे अत्याचार को मैं आसानी से देखता रहूं? शक्ति, अगर तुमने अनिरुद्ध ठाकुर के खिलाफ एक भी आवाज उठाई तो तुम मारे जाओगे और वो लास्ट दिन रहेगा तुम्हारा। उसके गुंडे तुम्हें मार मार कर यहाँ नदी में फेंक देंगे और फिर तुम्हें ढूंढने यहाँ कोई नहीं आने वाला। वरुण, देखो, मुझे अपनी सुरक्षा कैसे करनी है मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं प्रियंका और उसके बच्चे को अच्छे से ढूंढ लूंगा और अनिरुद्ध ठाकुर को पता भी नहीं चलने दूंगा। शक्ति, यानी कि तुम बहुत गुप्त तरीके से जाओगे प्रियंका को ढूंढने। वरुण, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शक्ति, अगर अनिरुद्ध ठाकुर को थोड़ी सी भी भनक पड़ गई तो तुम नहीं जानते क्या होगा। तुम शायद अपने घर की तरफ निकल जाओ, लेकिन वो हमारे घर को तो आग ही लगा देगा। वरुण, तुम्हें पता है ना कि बुरी शक्ति का अंत किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। क्या पता ऊपर वाले ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी हो। तभी उस रात प्रियंका हमारी ही गाड़ी के आगे आके बेहोश हुई थी। शक्ति, चलिए आप पहले कालीचरण जी से बात कर लीजिए और फिर हम इस बारे में बात करते हैं। आपने भूतों को तो यहाँ पे देख ही लिया है। वरुण, उन दोनों का रहस्य भी मेरे सामने आना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये भी रहस्य मैं ही सुलझाऊंगा। श्रेया और उसकी माँ मेरे सामने क्यों आई और मुझे क्या बताना चाहती थी, ये जानना बहुत जरूरी है। इस गांव में कुछ तो चल रहा है, हमें इन सब बातों को आगे लाना ही होगा। शक्ति, दोनों अंदर आ जाते हैं। सरपंच जी, आइए, आप दोनों की चाय भी आ गई है। वरुण जी, धन्यवाद, लेकिन मैंने अपने 2 यहाँ पे शागिर्द बिठा लिए हैं जो आपकी समस्या को सुलझाएंगे। शक्ति, कौन है वो दोनों? वरुण, एक तो मैं और एक तुम। प्रताप, ये क्या बात हुई? मुझे इस गांव में नहीं रहना। शक्ति, तुम भी चलो, नहीं तो मैं ताई जी को फोन मिला लूंगा और उन्हें सब बता दूंगा। शक्ति, नहीं, मैं वरुण की वजह से नहीं रुक रहा हूँ। मुझे भी कुछ बातें पता लगानी है और मैं रुकूंगा तो तुम भी रुकोगी। वरुण, सरपंच जी, हम तीनों यही हैं, आप बताइए क्या काम करना है। कालीचरण को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो रहस्य सामने नहीं लाना चाहता हो। वरुण, क्या हुआ, कुछ समस्या है? कालीचरण जी, मैं नहीं चाहता कि यह रहस्य आसपास के लोग भी जाने, क्योंकि ये दोनों रहस्य को फैला देंगे। वरुण,
देखिए सरपंच साहब, अगर आप वरुण के साथ काम कर रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए।